जब से हम लोग गांव से शहर में जाकर बस गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, समस्याएं आने लगी हैं। बच्चों के विवाह नहीं होते हैं, व्यापार में रुकावट आती रहती है, कार्य बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना ही भूल गए हैं। जब हम गांव में रहते थे तब समय समय पर कुलदेवी की पूजा होती रहती थी। जहाँ भी हमारी कुलदेवी होती थी वहाँ हम जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। अगर आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। कभी भी घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। आपके विवाह आदि में, आपके बच्चे हैं उनके विवाह आदि में कोई भी अड़चन नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। यदि आपके बच्चे बहुत उम्र के हो गए हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके कुलदेवी आपसे अप्रसन्न हैं। यदि आपका व्यापार है हमेशा ही रुक रुक के चलता है, मतलब जितना आपको मुनाफा होना चाहिए उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी आपसे अप्रसन्न है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी कुलदेवी होती कौन है। देखिए, हर एक गोत्र की कोई ना कोई कुलदेवी ज़रूर होती हैं, जो ग्राम देवी कही जाती हैं। आपका एक गांव होगा जहां पर आपकी कुलदेवी की पूजा की जाती है। जब भी आपके घर में शादी, ब्याह, मुंडन, नामकरण, कोई भी समारोह होता है इस तरह का, तो सबसे पहले कुलदेवी की पूजा की जाती है या कुलदेवता की पूजा की जाती है। उसके बाद ही कोई पूजा की शुरुआत की जाती है। तो आप जब अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारी ये कुलदेवी हैं, ये कुलदेवता है। सभी के अलग अलग कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, वह अपने गांव के हिसाब से होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता का पता ही नहीं है, तब आप किस प्रकार से अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर ही दबाइएगा और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर आपका कोई सवाल हो तो। आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का ले लेना है, एक सुपारी ले लेनी है, उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है। अपनी कुलदेवी का नाम लेते रहिए। यदि आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का पता है तब तो आप किसी भी तरह से जब भी अपने घर जाते हैं, गांव जाते हैं, तब हमेशा ही अपनी कुलदेवी की कुलदेवता की पूजा करके आइए, उन्हें प्रसाद भोग चढ़ा कर आइए। जब भी घर जाएं तब उनसे एक बार मिलकर ज़रूर आइए। अगर आपको नहीं पता है तब आपको यह कार्य करना होता है। गांव के हिसाब से ही किसी के कुल देवी होती हैं, किसी के कुल देवता होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपने सुपारी लपेटकर अपनी कुल देवी बना ली हैं। अब इन्हें एक सुंदर सा आसन दीजिएगा। अपनी कुल देवी को बढ़िया सा आसन दीजिए और अब जहाँ भी मंदिर है आपका वहाँ पर उन्हें विराजमान करना है और आवाहन करना है कि जो भी मेरी कुलदेवी हैं वह मेरे घर में आई, मेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ, जो भी मैं उनमें भोग अर्पित करूँ वो वह स्वीकार करें। इस तरह से अपनी कुलदेवी को आवाहन कीजिए। उसके बाद गंगा जल से थोड़ा सा छिड़किए, जिससे कि पूरे घर में शुद्धिकरण हो जाए। जो आपने सुपारी ली है उसका भी शुद्धिकरण हो जाए और तभी आपकी कुलदेवी प्रवेश करेंगी। इसके बाद गंगा जल छिड़कने के बाद आपको कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से टीका लगाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। पुष्प अर्पित कीजिए। आज मेरे पास पुष्प नहीं थे इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल, अक्षत, इनसे पूजा कीजिए और इसके साथ ही पुष्प अर्पित कीजिए। अब आप भोग सामग्री में क्या क्या समर्पित कर सकते हैं? कोई भी मिठाई मंगा सकते हैं। जो भी सफ़ेद रंग की मिठाई ज़्यादा प्रिय होती है, वरना आप जो भी मिठाई मंगाएं। ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आपके घर में फल हों वह चढ़ाइए। इस तरह से आपको कम से कम 7 दिन तक अपने कुलदेवी की प्रतिदिन पूजा करनी है। इस तरह से आप प्रतिदिन पूजा करेंगे। उसके बाद आप जैसे अपने मंदिर में पूजा आरती करते हैं उसी प्रकार से आप प्रतिदिन जब भी पूजा आरती करेंगे तब अपनी कुलदेवी को भी आरती करनी है, पूजा दिखानी है, हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है और जो भी आप भोग अपने प्रभु को अर्पित करते हैं वो अपनी कुलदेवी को भी अर्पित कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको अपनी कुलदेवी को पान, सुपारी, इलायची, लौंग
यह भी सभी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको दक्षिणा भी रखनी है। जब भी कोई विशेष त्यौहार आता है, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, कोई भी विशेष बड़ा त्यौहार आता है, तब हमेशा अपनी कुलदेवी की सबसे पहले पूजा कीजिए। ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेवताभ्यै नमः, इस मंत्र से 108 बार जाप कीजिए। उस समय पर कोई भी विशेष त्यौहार हो, पूजा अर्चना हो या आपके घर में कोई समारोह हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा आरती ज़रूर ही करनी होती है। मंत्रों का जाप कीजिए, कुलदेवी माता का चालीसा पढ़िए और इसके साथ ही कुलदेवी की आरती उतारिए। इस तरह से आपको अपनी पूजा अर्चना करनी होती है और कुलदेवी माता को प्रसन्न करना होता है। जब भी आप कुलदेवी को अपने घर में इस तरह से विराजित करेंगे, जैसा कि मैंने विधि में बताया हुआ है, तो अब आपको 7 दिन लगातार पूजा अर्चना करनी है। कुलदेवी का चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर नहीं चालीसा का पाठ कर पा रहे हैं तो आप ओम कुलदेव्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही कर लीजिएगा। कुलदेवी अष्टकम पाठ भी है, कुलदेवी स्तोत्रम भी है, तो वो भी मैं ज़रूर डालूंगी, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसे अगर पढ़ेंगे तो आपकी कुलदेवी आपसे और भी जल्दी प्रसन्न होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ही दबाइएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।